नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद को जीत मिलने के बाद अब कहीं ना कहीं सबकी निगाहें चंद्रशेखर आजाद पर टिकी हुई है। जी हां, आपको बता दें 1.5 लाख के भारी मतों से चंद्रशेखर आजाद जीत दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद अब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं उन पर घात लगाकर बैठा है, लेकिन जनता चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ जाए। तो क्या ऐसे में होगा? अब आपको बता दें, अगर इंडिया गठबंधन के साथ चंद्रशेखर आजाद जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भारी फायदा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद जब निर्दलीय उन्होंने नामांकन नहीं भरा था तो वो अखिलेश यादव के साथ थे। अखिलेश यादव का गठबंधन वहां पर हो चुका था और ऐसे में इनके दोनों के बीच कहीं ना कहीं फूट पड़ती है, जिसके बाद मनोज कुमार सिन्हा को वहां पर कैंडिडेट नगीना सीट से उतार दिया जाता है और अखिलेश यादव को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं आप पछतावे में जरूर जी रहे होंगे कि अगर नगीना सीट पर आजाद को दरकिनार नहीं कर दिया गया होता तो आज उनकी सीट 234 से 235 हो गई होती। लेकिन ऐसे में ये बात अगर छोड़ दिया जाए तो चंद्रशेखर आजाद के जो रिश्ते हैं प्रियंका गांधी के साथ बेहद बेहतर है। ऐसे में वो अपनी उनको बहन मानते हैं। अब क्या प्रियंका गांधी चंद्रशेखर आजाद को अपने पाले में लेने के लिए कोई पैतरा आजमाते हुए नजर आएंगी? दरअसल आपको बता दें, कुछ पहले जब चंद्रशेखर आजाद पर अटैक हुआ था तो प्रियंका गांधी उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंची थी और जिस तरीके से उन्होंने उनकी केयर की थी, माना यही जा रहा था कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद उनके साथ गठबंधन कर लेंगे। लेकिन अब फिर से वही अटकलें तेज हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद और प्रियंका गांधी एक बार फिर से कोई मीटिंग कर सकते हैं या फोन पर बातचीत कर सकते हैं और जिसकी वजह से इनका गठबंधन तय हो सकता है। वहीं अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन भी यही चाहता है, जिसमें आरएलडी के अगर प्रमुख मान लिया जाए जयंत चौधरी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के बेहद क्लोज हैं। अगर ऐसे में आरएलडी की तरफ से कोई ऑफर आता है चंद्रशेखर आजाद के लिए तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की जो पूछ है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। वो फिर उनके लिए फैसला लेना कठिन हो जाएगा कि वो बहन प्रियंका गांधी के साथ जाए या फिर अपने दोस्त जयंत चौधरी के साथ जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए बेहद अहम मौका है। वो देखना होगा कि दिलचस्प कि इस बार चंद्रशेखर आजाद कौन सी पार्टी का रुख करते हैं। वहाँ रुख करते हैं जहाँ पर वो शामिल होने गए थे लेकिन अखिलेश यादव ने उनको दरकिनार कर दिया, या फिर वो अपने बहन प्रियंका का हाथ पकड़ते हुए नजर आएंगे या फिर अपने दोस्त जयंत चौधरी के साथ जाते हुए नजर आ सकते हैं। सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि इस बार चंद्रशेखर आजाद आखिर कौन सी पार्टी का दामन थामेंगे और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से एक दलित नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं, माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो अपनी साख भी बढ़ाते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद एक सियासत को नए मोड़ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और संसद में उनकी आवाज जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि अपनी आवाज जनता तक पहुंचाऊंगा, क्या चंद्रशेखर आजाद अब वो अपने किए गए वादों पर खरे उतरेंगे या फिर वो भी सभी राजनीतिक रंग में रंगते हुए नजर आएंगे? ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद की जो ये राह है कितनी आसान और कितनी मुश्किल होने वाली है और किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अपने आप को प्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।